हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और आपका स्वागत है आपके प्यारे चैनल फिजिक्स 912 पर। तो बच्चों बिना टाइम गवाए आप कॉपी किताब खोल लो, यानी अपने नोट्स खोल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। अच्छे अच्छे नोट्स बनाना। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बेटा मैं वीडियो बना रहा हूँ, दिस वीडियो इज बिलोंग्स टू ओनली 2022-23 बोर्ड्स सिलेबस। समझ में आया? ये आप रेगुलर मत देखना, क्योंकि इस साल बोर्ड्स ने बहुत सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया है, तो मैं उनको नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई एम स्ट्रिक्टली फॉलोड द बोर्ड सिलेबस, दैट इज द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है बच्चों, तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं अपना चैनल, अपना चैप्टर। चैनल तो स्टार्ट हो गया है। चलो बच्चों आ जाओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, यस। तो द फर्स्ट थिंग इज यस। तो बेटा पहले तो हम ये समझ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो बच्चों बिना टाइम गवाए आप समझने की कोशिश करो। मैं सारा लिख के ही पढ़ाता हूँ, आपको पता ही है कि मैं मतलब मोस्ट ऑफ चीज़ें लिख के ही बताता हूँ, है ना, सॉल्व भी करता हूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शॉर्ट में बोलते हैं बेटा EMI। क्या बोलते हैं? EMI। होता क्या है सर? ये होता है बेटा द induction of induced EMF by changing the magnetic flux is called electromagnetic induction। पहली चीज तो ये क्लियर हुई। अब इसमें आज हम लोग बहुत चर्चा करने वाले हैं, आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे बच्चों, कोई भी डाउट इस चैप्टर में, ठीक है। और हाँ, इस बार बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम ऑलमोस्ट सारे अटेम्प्ट कर लेंगे बढ़िया तरीके से, अगर हम पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो बेटा इसमें थिंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो ये होता है इंडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, यानी इंड्यूस्ड EMF का बनना। कब बनना? बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सारी की सारी कहानी मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर आकर टिकती है। तो बच्चों अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को समझते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, मैं एक बार कैमरे का जूम इन चेक कर लूँ। यस, इट इज़ लॉक्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पे हम सारी कहानी चलाएंगे। तो आज का हॉट टॉपिक है, हॉट मतलब समझ गए मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें पूरी PhD करेंगे, ठीक है। 5B और वी कैन राइट इट 5 ओनली। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा सर, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi = B.A। B.A। बच्चों यहाँ पर ये जो B है ये है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है बच्चों? सर वेक्टर है। और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है बच्चों? तो डायरेक्शन इज नॉर्थ टू साउथ। अच्छा बेटा, ए क्या है? तो ये है एरिया वेक्टर। क्या है बच्चों? एरिया वेक्टर। सर एरिया वेक्टर क्या होता है? पहले तो सर आज हमें यही पता चल गया कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ बच्चों, डायरेक्शन बेटा एरिया वेक्टर एरिया दो तरह के होते हैं, ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस। मैं ये ओपन सरफेस की बात कर रहा हूँ, है ना बच्चों। तो डायरेक्शन फॉर, इसलिए मैं लिख भी देता हूँ, फॉर ओपन सरफेस एरिया इज ऑलवेज perpendicular to the surface। ध्यान सुनना बच्चों, है ना। अच्छा,
पेन चेंज कर लेता हूँ, ये कंसेप्ट हो गया। तो बेटा यहाँ पे हमने एक चीज़ सीखी कि मेन फार्मूला इज़ दिस, ठीक है, बी डॉट ए। तो बेटा इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं हमें आगे, देखो। तो बेटा फ्लक्स को हमने लिखा मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसे चाहो तो ऐसे लिखो, देखो मैंने बता दिया, फाई बी लिखो या फाई लिखो। तो बेटा इसको ऐसे लिखा जाएगा बी ए कॉस थीटा। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये कॉस कहाँ से आ गया। तो बेटा ये डॉट प्रोडक्ट है, क्या है बच्चों, सर इसको भी लिख दो डॉट प्रोडक्ट। और बच्चों जब भी आप डॉट प्रोडक्ट को हटाते हो तो क्या लगाते हो, कॉस थीटा। तो सर यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, थीटा हमेशा किसके बीच का एंगल होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। सर इस पर पूरी चर्चा करवाओ। तो देखो बच्चों, तो हम लेते हैं केस 1, ताकि आपको जो पढ़ो ना तो आपको सब चीज़ समझ में आनी चाहिए। देखो केस 1, बेटा एरिया इज़ लाइक दिस, ध्यान से देखना। मैं इसका सहारा ले लेता हूँ, टूल है हमारे पास, ठीक है। देखो ये एक रिंग है, ठीक है बच्चे, और ये रिंग ऐसे है, मान लो। इसको फिल कैसे करें, मैं तो थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, थोड़ा सा समय 1-2 मिनट, क्योंकि बच्चों मज़ा आना चाहिए समझने में ना, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 सेकंड ख़राब भी हो गए तो नहीं सर, हमारे तो 1 भी सेकंड ख़राब नहीं होना चाहिए ये तो तू भी जानता है और मैं भी, है ना बच्चे ठीक है। अब देखो, अब बेटा ये है एक डिस्क है, ठीक है सर। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख यहाँ से आ रही है, मान ले यहाँ से थ्रेड कर रही है, मतलब यहाँ से एंटर हो रही है, ठीक है बेटा। ये तेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर हो रही है और बिल्कुल यहाँ से एग्जिट भी हो रही है, ठीक है बच्चे। हाँ सर। अब बेटा एरिया वेक्टर किधर है बता। तो सर एरिया वेक्टर हमेशा ऐसे लिया जाता है, परपेंडिकुलर। कैसे लिया जाता है बच्चों, परपेंडिकुलर। ध्यान सुन लेना, सर साइड में लिख दो बादल बना के, ठीक है। ले, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बेटा कौन सरफेस की बात कर रहा हूँ, ओपन सरफेसेस। ध्यान सुन लेना, अरे हाँ ध्यान सुन लेना भाई, क्लोज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, है ना, इम्पॉर्टेंट, ठीक है सर। तो बेटा एरिया वेक्टर इधर, ठीक है सर, समझ में आया। अच्छा अब आगे बात कर लेते हैं। तो बेटा इन बी जो है वो भी इस तरफ है, ए जो है वो भी इस तरफ है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है सर, 0 डिग्री। देखो बी ऐसे जा रहा है, ए भी ऐसे जा रहा है, तो एंगल कितना है प्यारे बच्चों, 0 डिग्री। तो सर फ्लक्स कितना हुआ, तो फ्लक्स हुआ सर बी ए कॉस 0, इट मीन्स बी ए ओनली, यानी कैसा, मैक्सिमम। कैसा बच्चों, मैक्सिमम। समझ गए क्या तुम। हाँ सर, सॉरी, कैसा रहा, मैक्सिमम, ठीक है बच्चों। अच्छा अभी हम केस 1 ही किया है, अभी 2, 3 भी कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए बच्चों, है ना। मेरा पढ़ाने का मतलब यही है कि पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़े। आज मैं तुम्हें ढंग से पढ़ा दूंगा। केस 2, यस, केस 2 क्या है कि मान लो कि ये एरिया ऐसे है बच्चों, ठीक है। देखो ये डिस्क है, ठीक है बच्चों। हाँ सर, ये लो, ठीक है सर। अब सुनो, ठीक है बच्चों, तो इसका एरिया वेक्टर किधर है सर, इस तरफ। अब किसी बच्चे के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर एरिया वेक्टर पीछे क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि डिस्क है तो दो फेस होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, तो सर इधर ही क्यों ले रहे हो, इधर वाला एरिया वेक्टर लेंगे तो ये एक कंसेप्ट है क्या
कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर जा रही हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूँ जा रही है, यूँ जा रही है ना बेटा, ये जा रही है, ये है डायरेक्शन ऑफ बी। तो बेटा एंगल हमेशा कौन सा लेना है, इन द डायरेक्शन, वो सॉरी एरिया वेक्टर कौन सा लेना है, इन द डायरेक्शन ऑफ बी। क्या तुझे समझ में आई बात? हाँ सर। अब मैंने ये मिटा दिया है, क्यों कि देख अब केस 2 है ना बच्चे, तो केस 2 समझते हैं। अब इसमें एरिया वेक्टर तो इधर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको ऐसे नहीं ऐसे थ्रेड कर रही है। मान ले यहाँ से आके यहाँ से निकल रही है, मतलब ऑन अ सर्टेन एंगल, ऑन अ सर्टेन एंगल। ठीक है बेटा, लाइक दिस। तो ये है तेरा डायरेक्शन ऑफ पी। बहुत बढ़िया सर, समझ में आया सर, ड्राइंग में भी मज़ा आ रहा है। तो ये एंगल कितना बन रहा है बेटा, थीटा, है ना। तो इस केस में फ्लक्स क्या लिखा जाएगा बच्चे, बी ए कॉस थीटा। समझ में आया आपको? हाँ सर, बी ए कॉस थीटा। अच्छा ठीक है सर, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 हो गया, 30 रख देना। केस 3, केस 3 क्या है सर, देखो फिर ले लेते हैं ना बेटा। केस 3 सर, आप डेस्क पतली करते जा रहे हो। हाँ बेटा, क्योंकि तेरा टाइम कीमती है, समझ गया, इसीलिए। ठीक है। अच्छा, केस 3 ऐसे है कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। कैसे जा रही है बच्चे, ऐसे, देखना पे, ये रही, ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ या किधर भी। ठीक है, तो बेटा इसका एरिया वेक्टर किधर है सर? एरिया वेक्टर तो या तो इधर होगा या इधर होगा सर। अब इसमें दोनों तरफ ले सकते हैं क्या? हाँ, बट मैं ले नहीं रहा हूँ, इधर भी ले सकते हो आप। ठीक है बच्चों, ये आपकी होगी डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। और ये क्या है, बी है सर। थीटा कितना है बच्चों, 90 डिग्री। तो बेटा फ्लक्स लिखा गया बी ए कॉस 90, और सब बच्चों को पता है कि कॉस 90 क्या होता है, 0। तो फ्लक्स क्या आ गया, 0। तो दिस इज कॉल्ड मिनिमम, मिनिमम या कह लो 0, मिनिमम और 0। ठीक है बच्चों, तो इस केस में हमें कैसा फ्लक्स मिलता है बच्चों, 0। ठीक है बच्चों, ठीक है ना, 0 फ्लक्स मिलता है। अच्छा, समझ में आ गई ये वाले केस? ठीक है सर, अगला। और बेटा अब हम बात कर लेते हैं ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेटा ऐसा यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की? द आंसर इज सर, फॉर्मूले से बना लेंगे। बी की होती है सर टेस्ला, एरिया की होती है सर मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अच्छा ठीक है। और सर CGS भी होती है। हाँ बेटा, सर 12th में पता होनी चाहिए। हाँ बेटा, CGS यूनिट ऑफ फ्लक्स मैग्नेटिक इज मैक्सवेल। क्या होती है, मैक्सवेल, मैक्सवेल। ठीक है बच्चों, मैक्सवेल CGS है सर। ये कितनी होती है, ये होती है बेटा 1 गॉश 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 मैक्सवेल। इसको ऐसा लिखते हैं सिंबल में, MX। MX प्लेयर नहीं, M बड़ा और X छोटा। ठीक है, 1 गॉश है ये, सॉरी 1 गॉश है ना बच्चों, 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 1 गॉश इंटू 1। और एक टेस्ला में बेटा कितने गॉश सर, 10⁴ गॉश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बच्चों, ये वाला। एक टेस्ला में कितने गॉश, 10⁴ गॉश। कितने गॉश बेटा, 10⁴ गॉश। ठीक है।
तो देखो, तो बेटा एक और चीज़ लिख लो यहाँ पर इम्पोर्टेंट, कि बेटा इसको हम वेबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेबर। और 1 वेबर कितना होता है बच्चों? 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर। और 1 वेबर अगर CGS में लिखना चाहें तो 10⁸ मैक्सवेल, और 1 मैक्सवेल इज इक्वल्स टू 10⁻⁻8। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्शंस हैं बच्चों, ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अच्छा अब हम फ्लक्स की बात तो कर लिए, अब थोड़ी सी और बात करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से। ठीक है, देखो तो हमें फ्लक्स समझ में आने लगा। सर एक दो क्वेश्चंस भी कर लें क्या? हाँ करते हैं। देखो बच्चों, तो अब हम करते हैं फ्लक्स के ऊपर क्वेश्चन। मान लो कि बेटा ये तुम्हारी डिस्क है और इसका एरिया वेक्टर ये है। चलो एरिया वेक्टर मैं नहीं बना रहा, तुम खुद करो, ये क्वेश्चन है ना। और बेटा इसका रेडियस जो है, इस डिस्क का जो रेडियस है वो है 1 मीटर। ठीक है, सेंटर से। हाँ, और बेटा इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लो ऐसे पास कर रही है। समझ गए कैसे? हाँ सर, इसको थोड़ा सा ऐसे। और बेटा यहाँ पे जो रेडियस है उससे एंगल दे रखा है तेरे को 30 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 10 टेस्ला का। तो आपसे पूछा फाइंड फाई बी। तो पॉज करके सॉल्व कर लो, और नहीं हो रहा है तो फिर मैं कर ही रहा हूँ। देखो ध्यान से कैसे करेंगे सर। तो ये आएगा सर फाई बराबर BA cos थीटा। B की वैल्यू कितनी? 10। एरिया कितना? सर डिस्क है, डिस्क है तो एरिया क्या होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर, है ना। और आर कितनी है? 1। तो एरिया कितना हो गया सर? पाई हो गया। देखो एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। रेडियस 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, तो एरिया कितना हो गया बच्चों? पाई। और कॉस थीटा सर कितना? 30 डिग्री, है ना बच्चों। गलत है ये? गलत है सर, ऐसे कैसे लिख दिया? तू गलत भी ध्यान रखेगा तो तेरे को सही और जल्दी समझ में आएगा। तो हमें लिखना था 10 पाई कॉस। ध्यान से देखो बच्चों, सर एरिया वेक्टर कहाँ है इसका? ये रहा बेटा। और थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो ये तो रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड के था सर, ये वाला लेना था। और ये वाला कितना है बच्चे? 60 डिग्री। बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं, 60 डिग्री, ये सही है। तो आंसर कितना आ रहा है बच्चों? 10 पाई cos 60 कितना? 1/2, यानी 5 पाई। और बोर्ड्स में बोर्ड्स का पेपर देने जा रहे हैं, इसलिए यूनिट्स हमेशा साथ में लिखनी है। हाफ मार्क्स डिटेक्ट होता है बच्चों। ठीक है सर। तो सर अब तुम्हें यहाँ से तुम्हें लगा होगा कि यार हाँ हमने तो गलत सोचा था। चलो अब इसमें देखते हैं बच्चों, है ना। अब देखते हैं कौन बच्चा करता है। म्यूट वगैरह करना शुरू कर लो अगर तुम्हें करना है, और नहीं करना तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो तुम देख ही लो, मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ। और बेटा इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे। ठीक है, कितने का? 2 टेस्ला का। और इसका रेडियस दे रखा है हमें, इस डिस्क का रेडियस दे रखा है 4 मीटर। अब आपसे पूछा फाइंड फ्लक्स फाई बी, एंगल दे दिया 45। बताओ आंसर। तो देखो बच्चों, फ्लक्स होता है BA cos थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। B कितना? 2। एरिया कितना बच्चे? तो पाई आर स्क्वायर यानी 16 लिख दूँ। और cos थीटा कितना बेटा? 45 है सर। इस बार तो आपने अब 45 ही लिख दिया। अरे बेटा 90 होता है एंगल, आधा अगर ये 45 दे रखा है तो एरिया वेक्टर का भी कितना होगा? 45, क्योंकि एरिया वेक्टर ऐसे होगा ना, तो ये एंगल भी कितना होगा?
45। तो असली में मैंने लगाया तो कंसेप्ट है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप ध्यान से देखें। तो 232 पाई और cos 45 कितना बच्चों, √2 और टेस्ला मीटर स्क्वायर। ऑलवेज गिव योर आंसर विद यूनिट्स। सही बात है, हाँ सर। तो बेटा अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। देख तो देखो बच्चों, तो अब हम पढ़ने वाले हैं फैराडेज का लॉ, ठीक है बच्चों। देखो तो फैराडे लॉ, सर ये क्या है? तो बेटा बेसिकली हम इसका पहला लॉ पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ। असली में है तो दोनों लॉ एक ही बात, बट दो तरह से पढ़ रहे हैं। पहला लॉ बताता है कि इफ देयर इज चेंज in magnetic flux, if there is change in magnetic flux, then there will be a induced current if the coil is closed। अब सुन, देख बहुत ध्यान समझना, बहुत मजा आएगा समझ के। तो बेटा देख, मैं एक कॉइल बना रहा हूं, है ना, ये बना ली, ये मान ले ऐसी कॉइल बनाए, और यहाँ लगा दी हमने गैल्वेनोमीटर। सर ऐसे कैसे सर, ये टेढ़ी सी कॉइल क्यों है और इसका रेडियस r है? तो ये सोच रहा होगा सर ये टेढ़ी सी कैसे है। देख बताता हूँ बच्चे, बताता हूँ। ये कॉइल ऐसे है असली, ऐसे सामने परफेक्ट, ऐसे 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 ऐसे, बट अब बोर्ड पे तुम उसका साइड व्यू देख रहे हो, समझ रहे हो, साइड में है, सामने को ऐसे कर दिया। अच्छा ये बात है क्या? अब देख, यहाँ तेरा मैग्नेट है, ठीक है बेटा, और ये चुपचाप रखा है एट रेस्ट, और ये भी क्या है, एट रेस्ट। बनाते जा नोट्स अच्छे अच्छे, है ना। अच्छा तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है इससे, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये इधर 1, ये 2, ये 3, 4। सर गिन क्यों रहे हो? गिनती का भी कोई रोल है क्या? हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑल अबाउट, इट इज़ अ काउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ एरिया परपेंडिकुलरली, इसलिए मैं गिन रहा था ताकि आपके दिमाग में ये बात पिंच करे। तो देखो बच्चों, अब ये भी रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है, तो फ्लक्स चेंज कब होता है? सर ये चर्चा तो हमने साइड में कर लेते हैं, है ना। इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग phi b, है ना बच्चों। तो पहला फैक्टर, सर पहला फैक्टर नहीं सर, पहले तो फॉर्मूला ही लिख लो, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। तो बेटा हमें समझ में आ गया कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे उतना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा। सर अब तो हमें ही आ गया, हाँ बेटा, फ्लक्स ड्यू टू एरिया, फ्लक्स ड्यू टू थीटा। सर ये क्या है थीटा? बताता हूँ। जितना एरिया बढ़ाओगे, जितना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे, जितना थीटा, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? सब बच्चों को पता है, कॉस की वैल्यू cos 0 पर होती है। यानी व्हेन थीटा जितना बड़ा होगा, इसको ऐसे लिखो बच्चों, थीटा जितना बड़ा होगा, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे नहीं करके लिख रहा हूँ, वैसे तो इन्वर्सली है। क्यों? क्योंकि कॉस का फंक्शन है, ध्यान रखना।
कॉस का फंक्शन कैसा होता है सर? देखो सर समझाओ पहले। कॉस 0 से कॉस 90 है ना। तो बेटा कॉस की वैल्यू क्या होती है? कॉस 0 पे कितनी होती है बेटा? 1, और कॉस 90 पे कितनी होती है? 0। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे कॉस की वैल्यू कम होती है, तो इन्वर्सली आना चाहिए। हाँ सर, बट इसको सही नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि थीटा नहीं, कॉस थीटा ना। अगर थीटा लिखोगे तो साइन थीटा हो गया, तो फिर टेन थीटा हो गया, तो इन तीनों में तो अंतर है। तो इसीलिए बेटा इस पॉइंट को हम नहीं लिखते। बट हाँ, तुम्हें मैंने समझा दिया कि अगर फिर लिखना पड़ेगा कि थीटा इज़ द फंक्शन ऑफ कॉस, तो इन्वर्सली है, तो इसलिए हम इस वाले को हटा रहे हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो 2 फैक्टर। ठीक है सर। तो बेटा ना तो यहाँ पे बी चेंज हो रहा, क्यों? क्योंकि सर इसमें से 2 ही लाइन पास हो रही थी, अभी भी 2 ही हो रही हैं ना। सर ये कॉइल ऐसे ऐसे हो रही, ऐसे ऐसे, तो इसका एरिया भी चेंज नहीं हो रहा, ना ही थीटा चेंज हो रहा। तो फ्लक्स कितना होगा बच्चों? फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। समझ में आया तुम्हें? यस सर। अब दूसरे वाले को हमें समझना होगा। देखो बेटा, फिर वही कॉइल है सर, टेढ़ी कॉइल है। हाँ बेटा जी, और ये तेरा रखा है मैग्नेट। ठीक है, ये रखा। ठीक है सर, बट इस बार तू नॉर्थ 1 2 3 समझ में आ गया? हाँ सर, गिनती का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फ्लक्स को गिना जाता है। हाँ बेटा, अब मैंने इतनी इतनी बनाई है, अब ऐसा नहीं कि सर पूरा पूरा, तो बोर्ड गंदा हो जाएगा। अब तुम मैग्नेट को इधर ला रहे हैं, बट इसको किस पे रखा है अभी भी? एट रेस्ट। किस पे रखा है बच्चे? एट रेस्ट। तो क्या इंड्यूस्ड करंट होगा? सर इंड्यूस्ड करंट क्या है, पहले तो ये नाम समझाओ। देख मैं पहले ये भी साइड में समझा देता हूँ तेरे को, ये इम्पोर्टेंट है ना। बादल बना दिया है। दूसरा, इंड्यूस्ड करंट। बेटा अगर ये क्या है बता तो। सर ये तो बैटरी है, बैटरी है ना। तो बैटरी में करंट कहाँ से कहाँ जाता है बेटा? प्लस से माइनस। कहाँ से कहाँ जाता है? प्लस से माइनस, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे होगी, सबको पता है। बट बेटा कुछ ऐसा करंट हुआ जो कि किसी बिना बैटरी या बिना सेल या बिना किसी एक्सटर्नल चार्ज वाले सोर्स के बिना, अभी समझ में आ जाएगा। मतलब कोई ना तो सेल हो ना बैटरी हो, समझ में आई? तो उसके बिना अपने आप किसी मोशन की वजह से चार्ज करंट जो जनरेट हुआ उसको बोला जाता है इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ पर क्या होगा? ये मोशन हमने करा है, ये रेस्ट पर है, तो बेटा क्या होगा? पास लाओ। तो देखो अब समझना इसको अच्छे से। ये मैग्नेट का मान लो, ये मेरा हाथ है, ये मैग्नेट है, और ये 1 2 3 4 लाइन है, 5 सर। ठीक है, 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब हम ला रहे हैं इसको ऐसे 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 ऐसे, और ये रिंग। तो पहले 2 लाइन निकली, फिर ये बाकी की 2, और फिर ये भी। तो इसमें से लाइनें बढ़ती जा रही हैं, और तुमने पता है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। पहले 2 लाइन निकलेंगे, फिर ये 2 और, फिर ये 2 और, जब मैग्नेट पास आता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इसका मतलब फ्लक्स भी बढ़ेगा। और फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या जनरेट होगा? सर इसको भी साइड में लिखो। देखो यहाँ लिखता हूँ, whenever there is a change in flux, induced current, induced current। अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो करंट हो रहा है, यानी करंट अब सर कैसे होगा? सर इधर से होगा या सर उल्टा होगा? तो मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फैराडेज लॉ डायरेक्शन नहीं बताता। फैराडे लॉ ये बताता है सर इसमें, क्योंकि गैल्वेनोमीटर लगा रखा था तो उसमें डिफ्लेक्शन आया। अब डिफ्लेक्शन आया तो हमने क्या करा कि बेसिकली इसकी डायरेक्शन के लिए हम क्या पढ़ेंगे? लेंज लॉ, जो इससे आगे है। तो फैराडेज लॉ ये बोलता है कि करंट होगा, तो करंट हुआ क्योंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। बट जैसे ले जाके हमने इसको रोक दिया, करंट फिर 0। तो यानी अब जब मैं इसको लेके आऊँगा तो करंट होगा क्या बच्चों? बताओ। मैग्नेटिक फील्ड, सर मैग्नेटिक फील्ड तो घट रहा होगा। पहले 2 लाइनें कम होंगी, फिर 2, फिर 2,
तो बताओ करंट होगा क्या? बताओ। होगा बच्चों, क्योंकि हमने बोला है, ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, ध्यान रखना, इस पे स्टार बना लो। ये मैंने असर्शन रीजनिंग में देखा था एक क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं। वेन एवर देर इज अ चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन, बच्चों अब हम करेंगे फैराडेज का सेकेंड लॉ। थोड़ा सा पेन को थिक कर लो। यस, फैराडेज सेकेंड लॉ, इसको बच्चों हम लॉ ऑफ ईएमएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ईएमएफ। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ईएमएफ भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो तो क्या कहता है बेटा, ये आपको ये बताता है द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF is directly proportional to the change in magnetic flux। बच्चों कौन सा? मैग्नेटिक। अब हम इस पर चर्चा तो कर चुके हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है आपको बता चुका हूं। सो अकॉर्डिंग टू दिस द स्टेटमेंट इज कि बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू चेंज इन मैग्नेटिक, छोटा सा बी, मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज द की फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ये वाला जो है ये की फॉर्मूला है, दिस वन। ठीक है, अच्छा अब सर इसको ऐसे भी लिखा गया है कई बुक्स में, डेल फाई बी अपॉन डेल टी। ठीक है बच्चों, तो इसमें इसका मतलब समझो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस फॉर्मूला इज फॉर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, बच्चों मैं इसमें जो भी पढ़ा रहा हूँ तो बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा स्लो पढ़ाऊँगा। अगर आप इसको फास्ट वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप 1.2x या 1.5x पे जा सकते हैं। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बच्चों ये क्या होता है? तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का मतलब होता है, इंस्टेंट मीन्स किसी एक टाइम पर, बहुत छोटे से टाइम पर, इंस्टेंटेनियस है ना बच्चों, इंस्टेंटेनियस। तो ईएमएफ आप जानते हो बच्चों, इसको क्या बोला गया है यहाँ पर? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड का मतलब होता है द ईएमएफ विच इज नॉट फ्रॉम द बैटरी, नॉट फ्रॉम द सेल, इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द कॉइल, जैसा मैंने आपको फर्स्ट लॉ में समझाया था, आपको ध्यान होगा, है ना बच्चों? अभी जस्ट पहले ही तो समझाया इससे। ठीक है सर, तो ये आ गया। और सर ये क्या चीज़ है? तो बच्चों ये है आपका, दिस इज कॉल्ड फॉर एवरेज ईएमएफ। अगर आपको एवरेज ईएमएफ निकालनी हो तो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, और अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालनी है वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। इंस्टेंटेनियस मतलब फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एवरेज मीन्स इट इज द ईएमएफ विच इज बिटवीन द टू टाइम पीरियड्स, लाइक t बराबर 1 से लेकर t बराबर 3 तक। तब बताओ, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, दैट इज नोन एज सेकेंड लॉ। यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज। ठीक है बच्चों, अच्छा अब एक चीज़ ध्यान रखो कि ये इसमें खास बात क्या है सर? इसमें खास बात ये है बच्चों, ये मॉड में लिखा है, आप भी लिख लो सर। फिर मतलब इसका क्या है सर? इसका मतलब ये है बेटा, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी होता है। सर ये माइनस क्या है? तो बच्चे देख यहाँ पर माइनस साइन shows that the induced EMF is always in opposite direction of applied EMF।
लिख ले इसको। सर लिख लूँ? हाँ बेटा, इंपॉर्टेंट है। माइनस का मतलब ये है कि अगर अप्लाइड ईएमएफ किसी कॉइल है, जैसे ये कॉइल है कोई, ठीक है बच्चे, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे है, मतलब यहाँ पे तेरी बैटरी की ये मान ले प्लस है ना बच्चे, ये माइनस है, तो ईएमएफ ऑब्वियस है, ये हाई एंड है, ये लोअर एंड है, तो यानी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है। बट जो इसमें इंड्यूस्ड होगा ना बच्चे, वो इस तरफ होगा, दिस इज कॉल्ड आई इंड्यूस्ड, मतलब करंट इंड्यूस्ड होगा, तो ईएमएफ भी इस तरफ होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड। तुम्हें समझ में आ गया होगा, अप्लाइड इस तरफ होता है, इंड्यूस्ड इस तरफ, तो उस चीज़ को हम शो करते हैं बाय प्लेसिंग दिस माइनस। अच्छा, यहाँ पर मॉड था इसलिए यहाँ माइनस नहीं था, ध्यान समझना बेटा। अब समझ, तो सर हमने फाइनल फार्मूला क्या पढ़ा? फाइनल फार्मूला पढ़ा E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी बाय डी टी। अब अगर इफ़ coil has n turns, coil has n turns, कैपिटल N ले लेते हैं, n turns, कितने टर्न्स? n टर्न्स, मतलब 10 हैं, 20 है, 50 हैं, भाई हमें क्या पता। तो उसके लिए EMF का फॉर्मूला हो रहा है E इज इक्वल टू माइनस n टाइम्स ऑफ डी फाई बी बाय डी टी। दिस इज द वे, ठीक है बच्चे। अच्छा, तो n टर्न्स के लिए ये है, तो सर ये किसके लिए था? ये था बच्चे फॉर सिंगल टर्न व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज 1, ठीक है, फॉर सिंगल टर्न, मतलब कॉइल ऐसे थी, बस एक ही चक्कर था कॉइल में। ये इसमें मान ले 1 2 3 4 5 ऐसी कॉइल है, तो n की वैल्यू इसके लिए कितनी हो गई बच्चे? 5, और इसके लिए कितनी हो गई? 1। साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ बच्चों, लिख के करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और आपके जब एक बार लिखा हुआ होता है तो उसको रिवाइज़ करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि वो आपने लिखा है, तो वो आपको फीलिंग देता है उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की। क्या तुम्हें समझ में आ रही बात? हाँ, ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ तक तो अब हमें समझ में आ गए। अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। जैसे मैंने मान लो ये पहला ही न्यूमेरिकल करा है, ये आ गया, दिस इज़ अ क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है बेटा? इफ़ द फ्लक्स इज़ गिवन बाय, यानी हमें फ्लक्स दे रखा है, वो भी कौन सा? ऑब्वियस है, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखना भूल गया, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। जो बच्चे इसको करना चाह रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर दें और यहाँ से करना शुरू करें, और जिनको देखना है वो देखें कि बेटा फ्लक्स मैग्नेटिक आपको गिवन है, दैट इज़ 3t² प्लस 4t प्लस 2। सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ इसके बारे में कि बेटा ये कैसा फ्लक्स है? सर ये वेरिएबल फ्लक्स है, वेरिएबल फ्लक्स। सर ये क्या है? देख बेटा, क्योंकि देख इसमें फ्लक्स जो है वो फंक्शन टाइम का फंक्शन है, मतलब टाइम की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी ना, तो ये कांस्टेंट फ्लक्स नहीं है बच्चे, ये क्या है? वेरिएबल फ्लक्स। तो सर इसको कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया था, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू द कॉइल एट t बराबर 1, मतलब बहुत छोटे से टाइम, तो कौन सा? इंस्टेंटेनियस के एवरेज, जल्दी बोलो, इंस्टेंटेनियस। तो बच्चों ईएमएफ इंस्टेंटेनियस, तो वो कितना होता है? सर वो होता है माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। तो पुट द वैल्यूज माइनस। सर माइनस किस लिए? अगर मैं मॉड निकाल लूँ, मॉड का मतलब समझते हो बच्चों कि अगर मॉड वो चीज़ है, जैसे अगर -3 लिखा हुआ है उसका मॉड ले लो तो इट इज़ 3, और अगर +3 लिखा हुआ है इसका मॉड ले लो तो इट इज़ 3, तो यानी माइनस वाली वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। बेसिकली ये वेक्टर्स को स्केलर में बदलता है, वो अभी इसका टॉपिक नहीं है इसलिए नहीं बता रहा। मॉड, बाय टेकिंग अ मॉड वी कैन चेंज द वेक्टर क्वांटिटी इनटू स्केलर, समझना। तो मॉड ले लिया तो सर अब माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या आ रहा है बेटा? d/dt, फ्लक्स की वैल्यू हमने लिखी, कितनी दे रखी है? 3t² प्लस 4t प्लस 2। सही है बच्चों? हाँ सर। तो बेटा t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप डिफ्रेंसिएशन, आपको डिफ्रेंसिएशन आता होगा, तो ध्यान से सुने बच्चों, कैसे होगा इसका? तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3×2 = 6t प्लस 4, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब हमें कितने पे निकालना है बेटा? एट t बराबर 1 सेकेंड पे निकालना है ना? तो कितना हो गया बच्चे? तो हम इसमें t की वैल्यू 1 रख देंगे, इट मीन्स 10 वोल्ट।
सर 10 वोल्ट। बेटा आपने क्या निकाला है, ये ईएमएफ। ईएमएफ की आंसर हमेशा उसकी एसआई यूनिट के साथ रखा जाता है बच्चा। हाँ तो बेटा अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लिखा हुआ आपका क्वेश्चन, अ कॉइल इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। द मीनिंग इज, बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यूनिफॉर्म का मतलब जब लाइन पैरेलल्स जाएं। सर आपकी तो नहीं जा रही, अरे बेटा जा रही हैं, बट थोड़ी मोटी टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइंस पैरेलल है, पैरेलल मतलब यूनिफॉर्म, ठीक है बच्चे। और रिंग तेरी ये रही, देख, नहीं यही करते हैं, ये रखी, पहले ये है तेरी रिंग, ठीक है बच्चे। इसका रेडियस कितना है, ऐसे ही तो है, रिंग ऐसे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। तो देख ये रिंग है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो 90 का एंगल बन रहा है। अच्छा, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों, कितनी, 0.5 टेस्ला, ठीक है सर। इफ सडनली द कॉइल रेडियस स्टार्ट श्रिंकिंग, इसका जो भी रेडियस है, अभी मान लो अभी इसका रेडियस है एट द रेट ऑफ, अभी इसका आर मान लेते हैं, ठीक है बच्चे, कुछ भी है, हमें क्या पता अभी आर है। ये रेडियस जो श्रिंक हो रहा है 1 सेकंड में कितना हो रहा है, 0.1। तो ये आपको क्या दे रखा है बच्चों, तो पहले गिवन चीज़ लिख लेते हैं सारी, है ना। गिवन हमें दे रखा है, हमेशा गिवन लिखा करो और डायग्राम बनाया करो, इससे आपको ना समझने में आसानी होती। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स कितना दे रखा है, 0.1 mm पर सेकेंड, ठीक है। कम हो रहा है, ये श्रिंक होता जा रहा है, श्रिंक, समझ रहे हो, एरिया चेंज हो रहा है, यानी ये वेरिएबल एरिया का प्रॉब्लम है। सर यहाँ पे लिख लेते हैं, वेरिएबल एरिया प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम किसके ऊपर है, वेरिएबल एरिया के ऊपर बेस्ड है। तुम्हें समझ में आ गया क्या, हाँ सर, वेरिएबल बेस्ड एरिया प्रॉब्लम। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन रेडियस इज रिड्यूस टू 5 सेंटीमीटर, कितनी रह गई, सो द वी कैन राइट फाइनल रेडियस कितनी रह गई, 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे, कितनी रह गई, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा एक चीज़ कि देखो अभी रह गई 5 सेंटीमीटर, दे रखी है एमएम में, तो सर ये दोनों तो सेम नहीं है, दोनों को सेम कर लो। सर इसको करें, जिसकी तुम्हारी मर्जी। मैं इसको भी मीटर में कर दूँ क्या, हाँ सर, तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर, और ये हो जाएगा बेटा 0.00, है ना। द मीनिंग इज, रुक जा, देख इधर देख, एक सेकेंड, है ना, सॉरी, यहाँ से देख कैसे होगा सर, 0.01 है, mm है, एक बार 10 का डिवाइड और एक बार 100 का। सर क्यों, 10 का लगाया सेंटीमीटर बदलने के लिए, 100 का लगाया मीटर बदलने के लिए, तो 3 पीछे 1 2 3, यानी 0.0001 मीटर, ठीक है बेटा, ये हो गया था रेडियस चेक। अब पूछ रहा है फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे, देख, तो सॉल्यूशन देखो इसका। आप तो कैसे करेंगे बेटा, हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है, फाई का क्या होता है, BA होता है कि नहीं होता, हाँ सर, कॉस थीटा भी होता है, ठीक है। तो बेटा बट यहाँ पर तो देखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और कॉइल ऐसे रखी है, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90, cos 91, तो हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे BA। समझ में आया, थीटा कहाँ चला गया, हाँ सर। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, तो क्या निकालते हैं बेटा, हम निकालते हैं d∅B/dt। तो बेटा फाई की जगह क्या लिख सकते हैं हम, BA, तो d/dt BA। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ। अब इसमें बताओ मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है क्या, नहीं, इसके ये 0.5 ही रहेगा जब तक रहेगा। इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें तो रेडियस वेरिएबल है सर, ये वाली। तो बेटा जब हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट, तो B कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, तो बच्चे क्या आ गया, B/dA/dt। तो सर इसको एरिया को हम क्या लिखेंगे, तो ऐसे लिखा गया BD, बेटा एरिया को क्या लिख सकते हैं, πr²/dt। सर क्योंकि बच्चे रेडियस चेंज हो रही है, तो ये आ रहा है क्या, B, पाई बाहर, और बेटा टाइम के रेस्पेक्ट में तो ये आ गया 2r dr/dt, 2r dr/dt। यहाँ तक आ गए अपन। सर ये कैसे हुआ, क्योंकि बेटा ये जो रेडियस है तेरा, ये भी तो टाइम का फंक्शन है
है ना। तो इसलिए हमने इसको लिखा 2r dr बाई ये। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, सर इधर कर दो। ठीक है बच्चे, देख मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.5 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 2 इंटू आर कितने सेंटीमीटर 5, तो तू क्या लिखेगा 0.5 इंटू डी आर बाई डी टी, वो तो ये दे रखा है, कितना लेंगे बेटा 0.0001 अपॉन कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आया। अपॉन में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डी आर बाई डी टी तो यही है ना बेटा, क्या ये वाला 0.001। इसको कैलकुलेट कर लो और जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो किस में आएगा सर, वो आएगा टकला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक कर ले जल्दी से फटाफट से। हाँ तो बच्चों अब देखो आप, यहाँ पे मैंने पहले ही बना दिया है, दिस ऑल शोज बेटा क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड डायरेक्शन, किसमें इनवर्ड डायरेक्शन, है ना। मैग्नेटिक फील्ड किसमें है, इनवर्ड डायरेक्शन में है, बी। ठीक है बच्चे, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, बोर्ड के अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ये 4 रिंग ले ली मैंने ताकि तुझे समझ में आए। बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला हूँ फ्लक्स को ही। फ्लक्स क्या होता है बच्चे, बी ए कॉस थीटा। वैसे तो मैंने बता दिया था बोलकर, बट फिर भी एक बार मेरे मन में आया था कि बच्चों को क्लियरिटी आएगी। तो बच्चों देखो, यहाँ पे इसका रेडियस है, मान लो ये है आर, ठीक है। और इसमें इस वाले केस में, दिस इज़ फर्स्ट केस, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो कि जितनी वैल्यू है उतनी ही है, बट इसमें एरिया जो है वेरिएबल है। इस केस में एरिया कैसा ले रहे हैं बच्चों, वेरिएबल। वेरिएबल एरिया का मतलब समझते हो, एरिया मतलब चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, तुम कैसा भी ले सकते हो, है ना। तो इसमें बच्चों करंट होगा कि नहीं होगा, तो बेटा पहले ये बताओ कि फ्लक्स होगा क्या चेंज। तो इसमें द आंसर इज यस, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। सर कैसे कांस्टेंट है बेटा, किसी भी प्लेन डिस्क का एरिया वेक्टर या तो परपेंडिकुलर बाहर होता है या परपेंडिकुलर अंदर होता है। तो यहाँ पर क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इसलिए एरिया वेक्टर भी अंदर लेंगे। और cos 0 कितना होता है बच्चों, आपको पता होगा, cos 0 इज 1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमें पता चल गया कि सिर्फ क्या आ रहा है, बी ए। ठीक है, तो यानी फ्लक्स चेंज होगा, यानी इसमें इंड्यूस्ड करंट होगा। क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। ठीक है बच्चे, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं इसकी सेकंड केस की। अब मान लो इसमें बी जो है वो घटता हुआ है एंड एरिया इज कांस्टेंट। एरिया इज कांस्टेंट मतलब सर बी कैसे घट रहा होगा, अरे बेटा ऐसे तू टेंशन मत ले, ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है मान लीजिए, है ना। सपोज कर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कर सकते हैं ना भाई जनरेट। तो मान लेते हैं कैसे घट रहा है, पहले ये गया, अरे ये नहीं, ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर गया, घट रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ऐसे घट रहा है तो यानी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। तो इसमें बेटा फ्लक्स चेंज होगा क्या, हाँ सर होगा। तो इसमें भी फ्लक्स चेंज होगा, तो इंड्यूस्ड करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, यानी यस देयर इज अ इंड्यूस्ड करंट। अब हम डायरेक्शन नहीं बता रहे क्योंकि डायरेक्शन के लिए हम अलग लॉ पढ़ने वाले हैं। अच्छा सर थर्ड क्यों बनाया फिर आपने, तो देख थर्ड भी बता देता हूँ बेटा। अब क्या हो रहा है थर्ड में, ये समझ कि ये ना ऐसे करके ये इसकी एक्सेस है मान ले, और इसको हम रोटेट करवा रहे हैं विद द वेलोसिटी ओमेगा। तो बेटा अब क्या चेंज हो रहा है, ना तो इसमें बी चेंज हो रहा, बी और ए दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। क्या हैं बच्चों, कांस्टेंट। सर कैसे, क्योंकि बच्चे इसका रेडियस जो है वो आर ही है। इसमें जितनी मान ले एक और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी, तो फ्लक्स बी भी सेम है। अब क्या कर रहे हैं, हम कॉइल को घुमा रहे हैं। तो देख अब ध्यान से देखना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, तो इसका एरिया वेक्टर किधर लेंगे, अंदर वाला, ये वाला, ये वाला। अब हम कॉइल को घुमा रहे हैं, किधर घुमा रहे हैं, ऐसे यूँ। तो देख ये, अब देख एरिया वेक्टर कैसे आ गया इधर, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है अभी अंदर, ऐसे करके देख इनके बीच में एंगल बन गया, ये और घूमेगा, देख ऐसे घूम रही है,
समझ में आ रहा है? तो सिर्फ क्या हो रहा है बेटा, थीटा चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? थीटा। तो इसका मतलब फ्लक्स होगा। फ्लक्स होगा तो इंड्यूस्ड करंट भी होगा। इंड्यूस्ड करंट भी होगा। क्या तुम्हें समझ में आ गई बेसिक बात कि बेटा फ्लक्स चेंज करवा लो तो इंड्यूस करंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम पढ़ने वाले हैं भयंकर लॉ। सर भयंकर लॉ, अरे भयंकर का बोले तो मतलब होता है बच्चे लेंज लॉ। दिस इज लेंज लॉ। लेंज लॉ, ठीक है। अब देखना ये क्या होता है। तो सर पहले तो ये बताओ हमें पढ़ा क्यों रहे हो लेंज लॉ को, हमें क्यों पढ़ना लेंज लॉ? तो मैं बताता हूँ बेटा, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट in a coil, in a coil। मतलब हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट पता चलती रहे। ठीक है, अच्छा सुनो अब ध्यान से। सर कैसे कैसे पता चलेगी? देख सुनना मेरी बात ध्यान से। लेंस लॉ कोई भी पढ़ा दे, कहीं भी पढ़ लेना, बट अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुझको ध्यान से पढ़ना है ना, पूरा ध्यान से, फिर तू जिंदगी में नहीं भूलेगा लेंस लॉ को। देख सर क्या है स्टेटमेंट तो बताओ सर। तो सुंदर सा कलर लेते हुए स्टेटमेंट्स के लिए स्टेटमेंट है बेटा इट, या ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं, इंड्यूस्ड करंट generates in such a way that it opposes the cause which produce it। ठीक है बच्चे, ये हो गई इसकी स्टेटमेंट। सर मज़ा नहीं आया स्टेटमेंट में तो बेटा लिख तो ले, क्योंकि बोर्ड्स में तो तेरे को स्टेटमेंट ही तो लिखनी पड़ेगी, तो लिख तो ले। अब हिंदी में जब मैं तेरे को समझाऊंगा तो तेरे भेजे में बात बैठ जाएगी कि बेटा ये हमेशा, ऐसे भी लिख लेना नोट्स में, हमेशा अपोज करता है जिसने इसको पैदा किया है। अरे सर ये तो बहुत भयंकर है। हाँ बेटा, क्योंकि देख बच्चे ये मैंने हिंदी में इसलिए लिखा ताकि, क्योंकि हिंदी की चीज़ हमें जल्दी समझ में आती है, वी आर इंडियंस। बट हाँ इंग्लिश में लिखना होगा तो तू ऐसे लिख देना, ठीक है। तो देख पहले मैं समझा देता हूँ, मैं इसको हटा दूँ। हाँ चलो सर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो बेटा अब हम कर रहे हैं लेंस लॉ को। लेंस लॉ लिख लिया होगा तुमने, अब हम उसको समझेंगे। सर क्या बीमारी है ये, देखा ही बताता हूँ। क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। क्या बताता है बच्चे? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट क्या सर? जो बिना बैटरी बिना सेल के अपने आप मोशन की वजह से जनरेट हो। किसकी वजह से जनरेट हो? मोशन की वजह से। सर मोशन में क्या चेंज करना है? मोशन में हमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज करनी है, एरिया चेंज करना है, थीटा चेंज करना है। क्या तो ये समझ में आ गया? इससे जस्ट पहले 2 स्लाइड पहले बताया था। हाँ सर, तो अब देख लेंस लॉ को अब हम अच्छे से समझते हैं बेटे। तो देखो क्या होता है सर इसमें क्या करे। तो देख बेटा पहले तो यहाँ देख, ये तेरी एक कॉइल है, ठीक है, सर्कुलर कॉइल है, ठीक है सर, सेंटर है इसका ये, और इसमें करंट निकालना है। तो सर इसमें पहले मैग्नेटिक फील्ड तो बताओ। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड ये रही। सर क्रॉस का मतलब क्या होता है? सर वापस बताओ। अरे लाला, क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इज इन अ इनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा सर, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है बेटा? यूनिफॉर्म। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म। अच्छा, तो अब मेरी बात सुनो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेटा B जो है वो घटता हुआ है। ध्यान सुनना, इम्पॉर्टेंट है। देखो बच्चों, पहले कंसेप्ट से समझ में आने लगेगा ना तो आगे भी समझ में आने लगेगा, तो इसलिए मैं बहुत धीरे बहुत स्लो समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। मेन मुद्दा हमारा ये है कि हमें चीज़ें समझ में आए। समझ में आएंगी तो उनका एप्लीकेशन तब कर पाएंगे ना, न्यूमेरिकल्स तक तो बाद में पहुँचेंगे, पहले हमें बेसिक्स तो समझ में आए।
मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बच्चों, घटता हुआ, है ना, नेगेटिव होता हुआ। तो सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बेटा पहले अभी 4 क्रॉस हैं, फिर धीरे धीरे एक क्रॉस और कम, फिर एक क्रॉस और कम, फिर एक क्रॉस और कम, तो यानी फ्लक्स चेंज होगा क्या, हाँ सर, क्योंकि फ्लक्स होता है BA cos थीटा। इसमें ना ये चेंज हो रहा ना एरिया चेंज हो रहा, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है बच्चे, B, तो यानी अल्टीमेटली फ्लक्स चेंज होगा, हाँ सर। तो इंड्यूस करंट आएगा, हाँ सर। अब देख कैसे निकालते हैं। तो बेटा इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो अब हम देखें तो सही, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो अब हमें उसका अपोज करना है। ध्यान सुनना, हमेशा करंट उस डायरेक्शन में होगा जिस, यहाँ लिखा हुआ था मैंने पहले, देख इधर सुन, हमेशा अपोज करता है कौन, यहाँ पे लिख ले करंट, यहाँ पे इसको जोड़ ले, आगे आगे इसको पूरा कर ले, इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपोज करता है जिसने उसको पैदा किया है। अब आजा देख, तो बेटा इसमें कौन पैदा कर रहा है, फ्लक्स। भाई देख, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट आएगा, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स को कौन चेंज कर रहा है, सर B। तो बेटा कैसे कम कर रहा है, सर घटता हुआ, तो पहले अंदर की तरफ घट रहा है, तो तेरे को करंट ऐसे बहाना है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, मतलब वो अंदर की तरफ जाने। देख वापस तो पहले ये तो जानता है ना कि करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सर इसमें उंगलियां इधर मोड़ेंगे तो इधर तो गोला क्रॉस और इधर गोला डॉट, गोला क्रॉस इनवर्ड, गोला डॉट आउटवर्ड शो करता है, मैंने बताया हुआ। अच्छा अब सुन, तो सर अब मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है अंदर की तरफ, तो घटने का उल्टा क्या होता है बच्चे, बढ़ना। कहाँ बढ़ाना, अंदर की तरफ बढ़ाना, अंदर की तरफ कम हो रहा है ना तो अंदर की तरफ बढ़ाना। तो अगर मैं इसमें करंट ऐसे फ्लो करूँ तो मेरी उंगलियां कहाँ जा रही है, देख अगर मैं इसमें करंट ऐसे फ्लो कर दूं तो मेरी उंगलियां कहाँ जा रही हैं, अंदर। यानी मैं अगर इसमें जो करंट बहूँगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर होगा, तो यानी अंदर वाला घट रहा है तो हमने अंदर वाला इस करंट की वजह से बढ़ा दिया। सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन दिस इज, ये वाली नहीं आया, आ गया सर, ये होगी डायरेक्शन आई इंड्यूस्ड की, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये होगी डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज। अच्छा अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो बच्चों जल्दी जल्दी देखते जाना, है ना। एक और ये हटा दूँ, हाँ सर ये हटा दो, है ना, सब हटा दिया, ठीक है। ये ले, अब देख ये तेरा मैग्नेटिक फील्ड है, सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा अंदर जाता हुआ। ध्यान सोचियो, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा ताकि तेरे को लेंस लॉ पे क्वेश्चन आए, तो तेरे जो ये 15 मिनट ख़राब हो रहे हैं, ख़राब क्या सर, समझ में आ रहा है, हाँ तो ठीक है, समझ में आ रहा है तो ठीक है। ये कॉइल है तेरी, है ना बेटा, देख ये कॉइल है तेरी। अब इसका सेंटर ये है, यहाँ पर रखा है 0, ठीक है सर। अब मैंने आपको बोला कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता हुआ, इसका उल्टा देख के मत बोल देना कि सर यहाँ कम हो रहा था तो ऐसे, सर बढ़ रहा होता है ऐसे। अरे नहीं, दिमाग लगाना सीखना है बेटा हमें। एरिया और थीटा क्या है बच्चे, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। देख तेरे से फिर सवाल कभी गलत नहीं होगा, इसीलिए थोड़ा समय दे, ध्यान से देख मैं क्या बता रहा हूँ। बेटा देख अब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, अंदर बढ़ रहा है, यानी अंदर अभी 4 लाइन जा रही हैं, फिर धीरे धीरे क्या होंगी, 5 हो जाएंगी, फिर 6 हो जाएंगी, फिर 7। तो अब हमें अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड का उल्टा क्या होगा, अपोज करना है ना। सर बाहर आती हुई, तो बेटा करंट को अगर मैं ऐसे बहाऊं तो देख ऊपर मेरी उंगलियां, इस लूप को पकड़ना है हमें। ये लूप देख 3D में देख, ये रही सर, ऊपर तो हमें बाहर, बट अंदर से बाहर लानी है उंगलियां। क्यों, क्योंकि सर अंदर बढ़ रहा है, हमें बाहर लाना है। तो बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, ये वाली। क्या तो ये समझ में आया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई इंड्यूस्ड। आई इंड्यूस्ड, हाँ ना बोल, यस सर, समझ में आ गया। सर अभी और एग्जाम्पल लो। हाँ बेटा अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। अब यार ये डायग्राम बनाने में थोड़ा समय लगता है, बस हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप हमेशा क्रॉस मत लिया करो। ले अब डॉट ले गोला डॉट। अब इसमें क्या टाइम लगता है, इसीलिए मैं ये लेता नहीं। क्या तुझे समझ में आया, हाँ सर, अच्छा ये रीज़न था क्या, बट तेरे को इससे भी दिखाना ज़रूरी है, तो तू इससे जल्दी से देख। अभी जल्दी जल्दी ये देख, तेरे लिए देख कितनी फास्ट, ये देख, ताकि तेरा टाइम बचे, बट तेरे को सीखना भी तो ज़रूरी है। हाँ सर कम से कम समझ में तो आ रहा है, यस। देख तो बेटा ये रही तेरी मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी देख फटाफट से, ये रही ये रही तेरी लूप। और हाँ
ये रही, ले और बड़ी। तो बेटा अब सुन, अब इसमें करंट किधर होगा? सर पहले कंडीशन तो दो। हाँ तो कंडीशन लिख, मैग्नेटिक फील्ड इस बार कांस्टेंट है, इस बार तू एरिया घटा रहा है सर? एरिया भी घटा सकते हैं क्या? हाँ बेटा, इससे पहले भी क्वेश्चन किया था ना कि श्रिंक हो रहा है धीरे 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 धीरे। अच्छा तो अब सुनना, अब बहुत सरल, जिन बच्चों को आ गया होगा वो तो एक बार वीडियो पॉज कर दो और पहले आंसर निकालो अपने मन में, और फिर वीडियो प्ले करना, जल्दी से पॉज कर दो। हाँ, और जिनको नहीं आया वो यहाँ देखो। तो देख बेटा क्या हुआ कि बाहर आ रहा है, गोला डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के बाहर आ रहा है, ऐसे निकल के बाहर आ रहा है, और बाहर आता हुआ एरिया कम हो रहा है। तो बेटा अगर इतना एरिया है तो इसमें कितने डॉट्स हैं? 4। सर थोड़ा और कम हुआ, मान लो इतना हो गया, तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर हो गई। ऐसे करके सारी धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर होती जाएंगी। तो अब हमें, अब असली में जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर कम हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। तो हमें ऐसा करंट बहाना है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस गोले के अंदर से बाहर की तरफ आए। तो सर अगर मैं ऐसे कर दूं तो देख, इधर तेरे उंगलियां जा रही है इधर, और बट अंदर से घूम के, क्योंकि ये रिंग है तो इसको ऐसे पकड़ ले, यहाँ से तो बाहर और यहाँ से देख रिंग के अंदर कहाँ आएगी तेरी उंगलियां? बाहर। तो यानी तू मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा होगा? बढ़ा रहा होगा, घटा रहा होगा? क्योंकि देख इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बाहर आ रहा है। सर बाहर आता हुआ कम हो रहा था, हमने ऐसा करंट बहाया कि उसकी वजह से बाहर आने लगा। तो यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। हाँ ना बोल बच्चे, समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर एक और एग्जाम्पल देख, अब ये वाला तुझे ही करना है, ठीक है? छोटा बना रहा हूँ क्योंकि हमें इस डायग्राम से ज़्यादा कंसेप्ट पे ध्यान देना है बेटा, है ना? इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है सर। इसमें क्या हो रहा है बेटा कि B जो है वो कांस्टेंट है। अब तू सोच के देखना, कांस्टेंट है और जो एरिया है वो इंक्रीजिंग है। अब सोच ले, जल्दी से पॉज कर ले, अगर समझ ही रहा है तो। नहीं है तो फिर देखते जा। देख बेटा मैग्नेटिक फील्ड सर इसमें कम है मैग्नेटिक फील्ड। अरे यार लाला बना ले थोड़े से और। असली में बेटा कितनी लाइन होती हैं? इनफाइनाइट। कितनी लाइन होती हैं? इनफाइनाइट। मैं तो 2 3 4 ही बनाता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आना। अब सुन, हाँ सर अब बताओ। देख बेटा अब इसमें B तो है कांस्टेंट, तो इससे तो हमें छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। एरिया सर बढ़ रहा है तो हमें अब हम करंट कैसे बहाएं? देख अब एरिया बढ़ेगा तो ये वाली जो यहाँ पे भी होगी मैग्नेटिक फील्ड वो भी अंदर आएगी, ये वाली भी अंदर आएगी, ये वाली भी अंदर आएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर। गोला डॉट का मतलब देख, दोबारा समझ, गोला डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। हाँ सर चलो, अब ये रिंग है, अब ये रिंग ऐसे बढ़ रही है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर यहाँ से आ रहा था वो रिंग के अंदर से आएगा, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। सर ये क्या सर, आपने तो ये बोला था। अरे बेटा B कांस्टेंट है बट एरिया बढ़ने की वजह से बढ़ रहा है। ये खुद की जो इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मान ले 10 टेस्ला है तो वो तो फिक्स है, बट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है। समझना, कंफ्यूज मत होना। ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड तो सर यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं। जो पहले यहाँ थी वो भी अब गोला बढ़ेगा तो इसके अंदर आ जाएगी ना। हाँ सर अब आई समझ में। हाँ तो बेटा A इज इंक्रीजिंग, A जो है वो तुम्हारा बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना है? बाहर निकलते हुए मैग्नेटिक फील्ड का उल्टा बोलो, बाहर निकलते हुए मैग्नेटिक फील्ड का उल्टा बोलो। सर अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, अब आएगा, देख अब आएगा तेरी बात समझ में। सर अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, तो अंदर कैसे जाएगा? सर मैं तो ऐसे करके देखता हूँ। तो देख अंगूठा रखा, यहाँ से उंगलियाँ तेरी कहाँ गई? नीचे, और अंदर से कहाँ आ रही हैं? बाहर। अरे सर ये तो इसी का सपोर्ट हो गया। हाँ बेटा क्या तुझे समझ में आ गया? हाँ सर अब तो थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, अभी अगले में आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड तेरा ऐसा होगा बेटा, कैसा होगा? ऐसा। सर कैसे? देख अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा यहाँ अंदर जा रहा है ना, सर्कल के अंदर जा रहा है, तो ये तो सारा बाहर आ रहा था, इसी का अपोज करना था, तो ऐसा। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी। आई थिंक तुझे समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक एंगल वाला भी ले लेता हूँ ताकि तुझे और अच्छे समझ में आए। ठीक है बेटा, द मेन मोटो इज कि हमें अंडरस्टैंड करना है। देख ये रहा तेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये रही तेरी रिंग, है ना बेटा, है ना? और ये इसको अब हम घुमा रहे हैं ऐसे विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड मान ले कि ये है गोला डॉट, गोला डॉट। सर गोला डॉट, हाँ बेटा गोला डॉट मतलब बाहर की तरफ आता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। सर क्यों? इसका रीज़न बताया था मैंने चौथे चैप्टर में, जिन्होंने देखा हो उनको पता है। मतलब रटने के लिए नहीं, समझने के लिए, है ना बच्चों?
ये आ गया सब गोला डॉट। ठीक है सर, अब आगे बताओ। तो बेटा अब ये बताओ कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें बी भी कांस्टेंट है, ध्यान सुनना, और ए भी कांस्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट है, दोनों ही कांस्टेंट है। इसमें जो है सिर्फ वेरिएबल क्या है, थीटा वेरिएबल। अच्छा बेटा ये बात, अब देख अब देख, तो बेटा देख मैग्नेटिक फील्ड बाहर, सर इसका एरिया वेक्टर किधर लेंगे बेटा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। सर इधर लूंगा कि अंदर लूंगा, सर दो सरफेस होते हैं ना सर, एक तो ये और एक ये। अरे बेटा जिधर मैग्नेटिक फील्ड हो उधर वाला ले ले, तो सर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है तो एरिया वेक्टर भी ऐसे होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बाहर की तरफ। अच्छा तो देख ये मेरा एक हाथ मैग्नेटिक फील्ड डॉटेड लाइन, और ये मेरा एक हाथ एरिया वेक्टर है ना। अब कॉइल को घुमा तो एरिया वेक्टर जो है मेरे परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, नहीं ये वाला लेता हूँ, ये वाला एरिया वेक्टर हो गया भाई, ये मैं ऐसे हूँ, मैं कॉइल हूँ ये और एरिया वेक्टर ऐसे हो गया। ठीक है बच्चे, और मैग्नेटिक फील्ड भी अभी ऐसे है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर आ रहा है। अब धीरे धीरे कॉइल को घुमा, सर मेरे को घुमाऊँ, हाँ ये देख ये देख ये देख ये देख, तो बेटा एंगल बन रहा है भाई, मैं भी यूँ हो गया ना, अब यूँ हो गया मेरा फेस, ये समझ रहा है। हाँ तो थीटा जो है वो चेंज हो रहा है, तो बेटा यहाँ पे फ्लक्स में क्या आता है, बी ए कॉस थीटा, तो यानी ये दोनों तो कांस्टेंट है, इस पर कहानी खेली जा रही है, इसकी कहानी समझते हैं। तो बेटा देख कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री जब तू जाता है तो 1 से लेके, सर दूसरे कलर लो, हाँ बेटा ले, 1 से लेके 0 होती है, कॉस 90 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। तो जितना थीटा बढ़ेगा, सर लिख ही दो यार, हाँ बादल बना के, थीटा बढ़ेगा तो फ्लक्स कम होगा। क्यों सर, कॉस थीटा की वैल्यू घट रही है ना, ये दोनों तो सेम है, अब ये घट रहा है तो ओवरऑल ये क्वांटिटी घटेगी। तो मतलब क्या घट रहा है, देखना समझना। अब मान ले कि ये ऐसा हो गया, देखना बेटा थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं बट हाँ समझने में मज़ा आ जाएगा, तब तुम बोलोगे हाँ सर अब आ गया। मान ले कॉइल तेरी ऐसी हो गई, अब सॉरी देख ऐसी हो गई, मान ले, एक मिनट रुक जा बस, थोड़ा सा रुक जा बस, यस ऐसी हो गई। अब इसका एरिया वेक्टर आ गया इस तरफ, सर इससे पहले की पोजीशन बनाओ, हाँ देख इससे पहले की पोजीशन बनाता हूँ, देखना यार थोड़ा सा देखो यार, थोड़ी सी मेहनत तो लगती है ना बच्चों, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बच्चों अब देख कॉइल, चलो मैं ऐसे हाथ से बनाता हूँ, ले अब कॉइल ऐसे हो गई, यहाँ से तो ये आ गई और ये ऐसे हो गई, समझ गया, थोड़ी सी घूम गई तो एरिया वेक्टर इधर आ गया। हाँ सर, तो देख ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर हो गई, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर, यानी मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ, और एरिया वेक्टर उधर हो गया। देख अभी समझाया था ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, एरिया वेक्टर ऐसे हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये वाली जो पहले एरिया में से पूरी पीली वाली में से जा रही थी, अब गुलाबी वाली में ये बाहर ये बाहर ये बाहर ये बाहर ये बाहर, यानी मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। थीटा बढ़ने से क्या कम होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें ऐसा करंट बहाना है कि जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दे। तो सर अब आई बात समझ में, तो बाहर आता हुआ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ेगा सर, अगर मैं करंट को ऐसे बहा दूं, ये देख इधर तो अंदर, बट कॉइल के अंदर से कहाँ आ रही है तेरी उंगली, बाहर, तो यानी करंट होगा ऐसे, समझ में आया। बट इसमें क्या होगा बेटा, करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। हम लोग जेई के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, नीट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं इतना हाई लेवल, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बोर्ड्स के लिए, नहीं तो मैं वो भी पढ़ाता हूँ, तो मैं उसमें बताता हूँ बच्चों को। बट अभी हमें तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ऐसे घूमता जा रहा है, तो ये है लॉजिक। ठीक है बच्चों, हाँ तो अब हम चलते हैं नई स्लाइड पर। ठीक है बच्चों, तो अब हम बोर्ड्स के क्वेश्चन लेते हैं कुछ। ठीक है, बोर्ड्स में ये क्वेश्चन मैंने बहुत हर साल रैंडमली देखे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप मुझे बताना बच्चों, ठीक है, दिमाग लगाना। सर ये सर एक क्वेश्चन दे दो, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले आप करो फिर मैं बताऊँगा, है ना बेटा। चलो यार मैं ही समझा देता हूँ। पहला ही क्वेश्चन है, तो ये करंट है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है और यहाँ पर एक कॉइल रखी है इस रेडियस की। तो आपको बोला गया कि जो करंट है वो डिक्रीजिंग है, तो बताओ इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, फाइंड
ये बोर्ड्स के क्वेश्चन है बेटा। फाइंड द, और नीट में भी इसीलिए आता है, ये इतना तो आ ही जाता है। फाइंड द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। है ना बेटा, क्वेश्चन है ये। बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन कई बार आए। अभी मैं तेरे से भी 3 4 5 करा लूंगा, तो फिर तेरे से ये क्वेश्चन तो कभी गलत जिंदगी में गलत नहीं होगा। देख बेटा, करंट जो है वो डिक्रीजिंग है इस वायर में। अच्छा सर, तो पहले तो बताओ फ्लक्स चेंज होगा क्या, ये बता दे कोई बच्चा। सर फ्लक्स डिपेंड करता है बी पर, ए पर, कॉस थीटा पर। सर अब इसको आप घुमा नहीं रहे हो तो इसका मतलब कॉस थीटा फिक्स है। हाँ बेटा। सर एरिया इसका फिक्स्ड है। सर इसका मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है। सर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, है ही नहीं। अरे नहीं, ये वायर इसलिए दिया है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इसका करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, और करंट भी कैसा, कम ज़्यादा भी छोड़ दे। पहले ये देख करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा सर, इधर। ये देख उंगलियां अंदर जा रही हैं, तो सर इस तरफ तो हर जगह मतलब कैसा होगा, इनवर्ड। कैसा होगा बच्चे, इनवर्ड। क्या तुझे समझ में आई मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? हाँ सर, अब आ गई, है ना। ये डॉट्स हैं, गोला डॉट्स। गोला मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगता है। तुम लोगों का टाइम इम्पोर्टेंट है सर, ये वन शॉट ही तो है। हाँ बेटा, पूरा जब पढ़ाते हैं धीरे धीरे, तो सब जब बच्चा पहली बार पढ़ता है तो उसको स्लो स्लो पढ़ाते हैं। अब तुम तो पढ़े हुए ऑलरेडी 1 2 बार, 2 3 बार, तो तुम्हें तो बस रिवीजन के लिए पढ़ना है, तो इसीलिए मैं इतना थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने पढ़ाई कर ली है पहले ही चैप्टर्स की, अब वो वन शॉट देख रहे हैं रिविजन के लिए। समझ में आ गए बच्चों? ठीक है सर, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से लाए बेटा? इस वायर की वजह से आया। आज करंट क्या हो रहा है, कम, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा। सर बी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। सर ये आपने 4th चैप्टर में पढ़ाया था, बट हम लोग भूल जाते हैं, बार बार बताओ। तो सुनो, तो बेटा करंट कम हो रहा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। डॉट का मतलब क्या, बाहर आता हुआ मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, तो हमें ऐसी करंट की डायरेक्शन लेनी है कि हम बाहर आते हुए मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएं। ये बाहर आता हुआ सारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या हो रहा है, आई कम हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है। तो हमें करंट को ऐसा बहाना होगा, इंड्यूस करंट को, कि वो बाहर की तरफ आए। सर मैं तो बिना बोले ही लो ऐसे बहा देता हूँ। अच्छा, तो सर देखो इसको पकड़ के देख, यहाँ से तेरी उंगलियाँ लूप के नीचे जा रही हैं, और अंदर से लूप तो ये है ना भाई, 3D में समझ, ये लूप यहाँ है, ये देख, ये रही। अच्छा ये रही, ये देख, ये दिख रही है। हाँ सर, अब इसको पकड़, ये तो लूप अंदर से कैसे आ रहे तेरी उंगलियां, बाहर। दिस इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। भाई समझ में आया क्या तुम्हें? अरे यार तुम तो बोल ही नहीं सकते, तुम तो वहाँ बैठे हो ना बच्चों। तो चलो एक और क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, और जिनको समझ में आ गया वो अगला क्वेश्चन मत करो, जिनको नहीं आया वो एक बार देख लो, और वो बच्चे स्किप कर दो, खटाक से स्किप करके देख लो। और बेटा अब बताना जरा, ये ले सर ये क्या है, अब चौकोर बना दिया। सर एक और बना लो फिर तो, अब जब आपके हाथ में आ ही गया है समझ में, तो ये ले, इसका नाम है ए लूप, इसका नाम है बी लूप। दोनों में करंट बताओ। करंट जो है वो घटता हुआ है। चलो पहले कोशिश कर लो, वीडियो पॉज कर लो और फिर करना शुरू करो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। देख बेटा, करंट घट रहा है। अच्छा पहले तो ये बता कि करंट ऊपर की तरफ है किधर। सर अंगूठा इधर रखो, वायर को पकड़ो। सर इधर तो सब क्रॉस है, गोला क्रॉस। क्या है, गोला क्रॉस। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर, कि गोला क्रॉस शोज द इनवर्ड डायरेक्शन। हाँ ना बोल बे? यस सर। अच्छा उधर तेरी उंगलियां अंदर गई तो इधर से कहाँ आएंगी, बाहर। सर इधर भी लगाई दो, तो दूसरा कलर लगा लो, ये आ गया बाहर। बेटा बाहर आता है डॉट से, असली में गोला डॉट बनाते हैं, बट इतना टाइम नहीं है क्योंकि तुम्हारा टाइम कीमती है, बचना चाहिए, तो इसीलिए। अब देख बच्चे, करंट क्या हो रहा है? सर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सर कितनी बार बताते हो? हाँ बेटा, तुझे को जितनी बार समझ में आया उतनी बार समझ ले। तो देख मैग्नेटिक फील्ड करंट कम हो रहा है तो ये भी कम होगा, तो यानी इसमें अंदर जाता हुआ कम होगा और इसमें बाहर आता हुआ। सर थोड़े से डॉट और लगा दो ताकि थोड़ी फीलिंग आ जाए, कम होता हुआ दिखे तो सही। इसे एक ही डॉट पे निपट जाएगा। सर इसमें है ना। अब देख मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, इधर जा रहा है, अंदर जाता हुआ कम हो रहा है, तेरे को बढ़ाना है। अंदर जाता हुआ कम हो रहा है, तेरे को बढ़ाना है। जल्दी से बता दे सर, ऐसे बहा के दिखाओ एक बार पहले। ले ये ले। मैं तो पहली बार में से आया था। देख करंट ऐसे, ये अंदर, तो इसमें बेटा ऐसे होगा। अच्छा सर इसमें बाहर आता हुआ कम हो रहा है। सर कम कैसे हो रहा है? अरे घोंचू, ये हो रहा है कम। समझ में आई कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, बाहर आता हुआ तो तू बढ़ाना है तेरे को। तो सर ऐसे, ये देख कैसे, वायर को पकड़, यहाँ तो बाहर और
लूप के अंदर से तेरी उंगलियां कहाँ आ रही हैं, बाहर, तो ऐसे हो गया। तो बेटा इसमें तो हो गया कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें हो गया बच्चे क्लॉकवाइज। आई थिंक अब तुम्हें आ गया होगा ये वाला लॉ। एक क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि उसको तुम खुद ही कर लेना, है ना, ये ले कर लेना। अब मैं इसको बताऊँ, चलो सर आप ही बताओ यार, सर बताते ही रहो, आप ही बताओ, सब सॉल्व करो आप ही पेपर दे आओ, बोर्ड्स भी आप ही दे आओ हमारे। तो अब देखो बच्चों, तो करंट क्या है भाई साहब, करंट जो है वो बढ़ रहा है सर, बस बढ़ा ही दो सर। हाँ देखो, तो इधर क्या है, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो बच्चों, इधर क्या होगी सर, इधर जा रहा है, बढ़ रहा है, ये ले अंदर, तो इधर क्या होगी, क्रॉस। हाँ ना बोलो बच्चों, यस सर। बेटा यहाँ क्या है, जहाँ पे हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना, रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, सन्नाटा है एकदम। और सन्नाटे में बच्चों वाली फील लाना, जो बच्चे क्लास में होते हैं उसका मज़ा अलग होता है। बट ये है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मज़ा तुमको उतना ही आए जितना तुम्हें, क्यों तुम भी तो अकेले बैठ के देख रहे हो। अरे हाँ सर ये तो बराबर वाली बात है। हाँ बेटा अब देख, तुम भी अकेले हम भी अकेले, मज़ा आ रहा है, एक गाना है ऐसे। चल तू समझ, अब देख, अब तेरा मैग्नेटिक, अब तेरा करंट ऐसे जा रहा है और करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो तेरा इधर वाला मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता हुआ बढ़ रहा है और इधर बाहर आता हुआ बढ़ रहा है। तू समझ गया, हाँ सर कॉज का अपोज करना है, तो अंदर जाता हुआ बढ़ रहा है, हमें कम कर देना है। तो ले, मैंने ऐसे लगा लिया मान ले पहले, तो मैंने देखा यार मेरी उंगलियां तो अंदर चली गई, अरे यार ये नहीं होगा, तो ऐसे लगा लिया। अब मेरी राइट हैंड का ही यूज़ करना है, ये नहीं कि कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी सर हम तो कर ही नहीं रहे, हम तो अब छोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं। तो ये यहाँ से अंदर और कॉइल के अंदर से कहाँ आ रहा है, बाहर, जबकि अंदर जाता हुआ, क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड भी, सर वापस लिखो, ले बेटा। करंट जो है बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता हुआ बढ़ रहा है, तो हमें कम करना है। तो देख हमारी उंगलियां कहाँ आएंगी, ये देख, नहीं आया, हाँ सर आ गया। तो यानी इसमें ऐसे होगा सर, इसका ही बता ही दो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, बाहर, बाहर आ रहा है बट बढ़ रहा है, तो हमें कम करना है, हमें क्या करना है, कम करना है। तो ऐसे कर दूँ, हाँ सर करके देखो सर एक बार, ले ये देख उंगलियां कहाँ जा रही है, अंदर, तो अपोज हो गया, समझ में आया। तो इसमें हो गया क्लॉकवाइज, इसमें हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्या तुझे समझ में आ गई बात, हाँ सर, पक्का ना बच्चों, ठीक है।